Good morning, students. Welcome to your science class. We were reading lesson number 8, circulatory and excretory system. So, please open your science book, page number 88. We will read page number 88 and 89. See how our circulatory system works. अब हम ये देखेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द ब्लड। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है फ्रॉम द लंग्स के थ्रू एंड इज़ कैरीड टू द हार्ट, और लंग्स से वो हार्ट में जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड में मिक्स होती है, कहाँ से? लंग्स से, और फिर वो जाती है हमारे हार्ट में। हार्ट पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जो हमारा हार्ट है वो पंप करके उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में पहुंचाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई है वो हमारे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है कौन? ब्लड। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द कैपिलरीज। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा ब्लड लंग्स से हार्ट में जाता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, और जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब ब्लड बॉडी में फ्लो होता है उस टाइम वो ऑक्सीजन रिच होता है, हार्ट से आया, क्लीन प्योरीफाई होके लंग्स के थ्रू। लेकिन अब जब ये वापस जाएगा वेन्स के थ्रू तो कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज वो जॉइंटर्स होते हैं जो वेन्स और आर्टरीज के बीच में कनेक्शन सेटअप करते हैं ताकि जो फ्रेश एयर है वो बाकी बॉडी तक पहुंच सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो वापस लंग्स तक पहुंच सके। ठीक है, ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो गया है वो वापस जाता है हार्ट के पास। ठीक है, हार्ट पंप्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड मोर ऑक्सीजन इज टेकन। अब क्या करता है हार्ट? उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाता है, फिर लंग्स उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उसमें ऑक्सीजन डालते हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, और फिर लंग्स वापस उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट को पहुंचाते हैं, और हार्ट उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करके बाकी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाता है। देखो, आपको डायग्राम से भी समझ आएगा। ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अब क्या होता है? सबसे पहले लंग्स के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसने हार्ट को दिया। ठीक है, हार्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड को ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड करेगा, पूरे में फैल गया, ये यहाँ 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 सब जगह फैल गया। अब यहाँ से हमने सांस ली, सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, वो वापस गया हार्ट के पास। अब हार्ट उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको ऑक्सीजन रिच बनाएंगे और वापस से हार्ट के पास भेजेंगे, और फिर से हार्ट उसको हमारी बॉडी में भेजेगा, फिर हम सांस लेंगे और फिर से हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा, फिर ये हार्ट के पास जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट पंप करके लंग्स के पास भेजेगा। ठीक है, आई बात समझ? रियल वर्ल्ड, आर हार्ट इज़ द साइज ऑफ आर फिस्ट। किसी के भी अगर आपको दिल का साइज़ पता करना है, आप उसकी मुट्ठी बनवा के देखो। मुट्ठी समझते हो ना, हाथों को ऐसे ज्वाइन करना, जैसे घूसा बनाते हैं, पंच बनाते हैं, ऐसे। इतना जितना आपका फिस्ट का साइज़ होगा, मुट्ठी का साइज़ होगा, उतना ही आपके हार्ट का साइज़ होगा।
इट इज़ एन ऑर्गन दैट नेवर रेस्ट इन आवर एंटायर लाइफ। ये हमारी बॉडी का वो ऑर्गन होता है जो पूरे जीवन में कभी भी आराम नहीं करता है। इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर अस्लीप। ये तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो इसलिए हमारा हार्ट जो है वो डे नाइट 24 आवर्स सोते जागते हर समय काम करता है। Now knowledge check. I hope you all are go through this lesson and know the answers of these fill in the blanks. So please bring out your pencil. We will do these fill in the blanks right now. ये fill in the blanks हम अभी करेंगे। आप पेंसिल निकालें। चलिए, डैश डैश एंड डैश मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। From the beginning of this lesson, I told you 3 parts of the circulatory system. They were heart, blood and blood vessels. मैंने आपको 3 parts बताए थे। heart, HEART, heart. Next is blood, 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 and blood vessels, BLOOD, blood, VESSELS, vessels. ठीक है। Next, dash carry blood from the heart to other parts of the body. वो कौन सी नसें होती हैं, वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करती हैं। आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज बोलते हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट, डैश कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाकी ऑर्गन्स से लेकर लंग्स के पास पहुंचाती हैं, उन्हें बोलते हैं वेन्स, VEINS, वेन्स। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टेक्स प्लेस इन द, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजन मिक्स करने का काम हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन करता है? मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला ऑर्गन करता है। कौन सा है ये है हमारे लंग्स। तो आपका आंसर हो गया LUNGS, लंग्स। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस लेसन में हमने 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी तक जो भी हमने लेसन पढ़ा, इट वाज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और कैसे उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट गैसेस मिक्स होते हैं और कौन सा ऑर्गन हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक स्वेट, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी से बहुत तरह के वेस्ट बनते हैं, जैसे कि पसीना, स्वेट मीन्स पसीना, यूरिन, ये आपको पता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज वेस्ट हैव टू बी रिमूव। इन वेस्ट को हमें अपनी बॉडी से निकालने की ज़रूरत होती है रेगुलरली, टाइम पर। The removal of the waste from our body is carried out by the organs of the excretory system. अब इस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिन ऑर्गन्स की हेल्प चाहिए होती है, वो ऑर्गन्स कलेक्टिवली मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, सिस्टम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे एक मशीन होती है, उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स लगाकर एक पूरी मशीन कंप्लीट करते हैं, तभी वो वर्किंग करती है। इसी तरह हमारी बॉडी का सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में यूज़ होते हैं, काम करते हैं, वो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। रियल वर्ल्ड, द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ रिमूव्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू निकलता है। बेटा, इससे पहले वाली लेसन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो भी सारा सॉलिड वेस्ट थ्रू एनस हमारी बॉडी से निकलता है, उसे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नहीं करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो लिक्विड वेस्ट को या गैसियस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। We must drink plenty of water
एज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का अबाउट 70% जो पार्ट है वो पानी से बना है। अगर पानी की ही कमी हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। स्वेट इज़ गिवन आउट थ्रू द पोर्स इन आवर स्किन। पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है उन छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छेदों के द्वारा जो हमारी स्किन में होते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, जहाँ पे आपके बाल होते हैं ना स्किन में, उनके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो हमारा पसीना भी उन्हीं पोर्स में से बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द लंग्स एंड यूरिन बाय द यूरिनरी सिस्टम। देखो, स्वेटिंग पोर्स के थ्रू, स्किन के थ्रू बाहर निकलती है क्योंकि वो भी एक वेस्ट है, उसको बाहर निकलना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है जब हम ब्रीद आउट करते हैं, और यूरिन यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ये पार्ट है, ये पूरा, जिसमें एक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, पानी का जो वेस्ट है, वो बाहर निकलता है। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फॉर्म द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, आप इसको अंडरलाइन करें। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द, ये सारी लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, kidneys are a pair of bean-shaped organs that filter harmful waste and excess salt from the blood and form urine। किडनीज जो होते हैं, ये आपके किडनीज हैं, यहाँ पर बीन शेप्ड यानी राजमा की शेप्ड का ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, और जो एक्सेस सॉल्ट हमारी बॉडी में बन जाता है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। फ्रॉम द किडनीज, आप ये बात याद रखें, हमारी बॉडी से जितने भी लिक्विड्स निकलते हैं, टीयर्स यानी आंसू, यूरिन, हमारी स्वेटिंग, जितने भी लिक्विड्स निकलते हैं उनका टेस्ट सॉल्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनने वाले एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इन सब का टेस्ट सॉल्टी होता है। From the kidneys, urine is carried to a sac-like bag called the urinary bladder। किडनीज में यूरिन वाटर प्योरीफाई होता है, तो जो वाटर का वेस्ट होता है वो यूरिन बनता है, और ये किडनीज से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। दोनों किडनीज में जब वाटर प्योरीफाई होता है, उसका जो वेस्ट बनता है यूरिन, हम उसको बोलते हैं, वो जाता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। बाय अ पेयर ऑफ थिन ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स, इन पतली पतली नसों के द्वारा, और इन पतली पतली नसों को बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन टिल इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर में वो वेस्ट जिसको हम यूरिन बोलते हैं वो तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक ये भर नहीं जाता, और फिर जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ए थिन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे, ठीक है। लेट्स द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आउट ऑफ आवर बॉडी, इसके थ्रू हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। एनस से सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है और यूरेथ्रा से लिक्विड वेस्ट बाहर निकलता है। So students, this is the end of our lesson and end of my class. I am going to give you some new words of this lesson. Please write them in your notebook for your homework and learn them by heart. बहुत important lesson है, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप पूरी ज़िंदगी इस बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, पूरी ज़िंदगी आप इसके साथ रहेंगे, तो आपको इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी मैंने आपको आज न्यू वर्ड्स इस लेसन के दिए हैं वो सब ऐसे ही हैं। सो आई होप यू ऑल विल लर्न दैम बाय योर हार्ट। आपको उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझो और याद करो कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ से आता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कितने ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट क्या काम करता है, कैपिलरीज क्या काम करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। राइट दैम इन योर नोटबुक फॉर योर होमवर्क। आप अपनी नोटबुक में उन्हें होमवर्क में लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।